बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में पिछला चैप्टर एंड ऑफ टर्म ख़त्म हो चुका था। तो आज हमने चैप्टर शुरू करना है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों की तलफी पर। डिस्ट्रॉय ख़त्म करना, किसी चीज़ को जला देना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, तोड़ फोड़ देना। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, किताबों की तलफी पर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि राइटर जो है वो हमें क्या बताना चाहता है इस चैप्टर के अंदर, कि किताबों को तलफ़ कैसे करना है, किताबों की तलफ़ी क्यों ज़रूरी होती है, और फिर दूसरी बात ये कि किताबों की तलफ़ी से क्या इंसान को क्या तस्कीन मिलती है, क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, और राइटर के साथ क्या क्या हुआ। राइटर अपना जो एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाह रहा है। जैसे पिछले चैप्टर एंड ऑफ टर्म के अंदर उसने अपना स्कूल का एक्सपीरियंस, के स्कूल के ज़माने में मैं कैसा था, छुट्टियाँ कैसे होती थी, हम उनको कैसे इंजॉय करते थे, हमारी विशेज़ क्या थी और क्या कौन सी पूरी हुई, कौन सी। इसी तरह इस चैप्टर के अंदर के राइटर जो है कैसे उसके घर में बहुत सारी किताबें जमा होती हैं और वो कैसे कैसे प्लानिंग करता है उन किताबों को ठिकाने लगाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ताकि उसकी जगह नई किताबें आ सकें। और फिर वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शुरू से आखिर तक हमें बताएगा कि किस प्लानिंग के अंदर वो नाकाम हुआ, किसके अंदर कामयाब हुआ, और कैसे कैसे वो किताबों को ख़त्म करने पे कामयाब हुआ, उनको डिस्ट्रॉय करने पे कामयाब रहा। तो टेक्स्ट हम इसकी स्टार्ट करते हैं। इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक। अखबार के अंदर आमतौर पे ये बात बताई गई कि जनाब, ट्रूप्स कहते हैं बेटे फौज के दस्ते, फौज के दस्ते, बाय द पब्लिक, आवाम से, कि 2 मिलियन किताबें लोग जो है, पब्लिक जो है, आम लोग जो है, वो फौज के दस्तों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनको रवाना कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं ताकि वो इन किताबों को पढ़ें। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम। इंस्पेक्ट होता है मेरे बेटे मुआयना करना, मुआयना करना। इस बात का मुआयना करना बहुत ही दिलचस्प होगा। किस बात का? मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी। बात यह है कि ज़्यादातर तो किताबें क्या होती हैं जी, ऑर्डिनरी होती हैं, आम किताबें होती हैं, एंड सूटेबल, और अच्छी भी होती हैं। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड दैट द अदर डे दैट सम पीपल वर सेंडिंग ऑडेस्ट थिंग, ऑडेस्ट बेहुदा या हल्की, बेहुदा या हल्की किताबें, चीज़ें, सच एस मैगजीन्स, जैसा कि मैगजीन्स हो गए, 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुराने, गाइड्स टू लैक डिस्ट्रिक्ट की जो गाइड्स हैं वो बैक नंबर ऑफ वाइटेकर एल्मेनिक के बैक नंबर, जिस जनकरी कहते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर लोग आर्मी के दस्तों को भेज देते हैं, यानी किताबों से जान छुड़वाने के लिए वो उनको भेज देते हैं कि जगह भी खाली हो जाए, किताबों से भी हमारी जान छूट जाए, उसकी जगह नई किताबें आ जाएं और आर्मी के लोग इनको पढ़ें। इन सम केसेस वन इमेजिन सच इनडाइजेस्टिबल गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट। लोग ये समझते हैं कि ये फजूल किताबें, इनडाइजेस्टिबल, जो हजम ना हो सकें, ये हादसाती तौर पे वहाँ चली जाती हैं। बट इट इज़ लाइकली दैट, लेकिन इस बात का बड़ा इम्कान है, दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग रिड ऑफ बुक्स। लेकिन लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए किताबों से, इसलिए उनको भेज देते हैं। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। दे डोंट वांट, क्योंकि वो उन किताबों को चाहते नहीं हैं, वो किताबों को पढ़ चुके होते हैं। कि किताब को, रिसाले को, मैगजीन को, न्यूज़पेपर को, डाइजेस्ट को एक दफ़ा रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद उसको दोबारा पढ़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि हम उससे जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा हम एक बार उठा चुके होते हैं। तो उसको बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता, बार बार पढ़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि नई से नई किताब को पढ़े। एक किताब पढ़ ली तो अब आगे नई किताब को पढ़े, जो पढ़ चुका है उसके अंदर उसकी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। वाई हैव दे कीप दैम इफ़ दे डोंट वांट दैम। लोग ये चाहते हैं कि लोग ऐसी किताबें क्यों रखते हैं जब वो उनको पसंद नहीं करते, मतलब पढ़ चुके होते हैं। बट मोस्ट पीपल, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल यानी जो किताबी कीड़े ना हो, नॉन बुकिश,
जिनको किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक ना हो, आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। जो लोग ज़्यादा नॉन बुकिश होते हैं, किताबी कीड़े नहीं होते, वो बड़े ना चाहते हुए ऐसी चीज़ों को जो किताबों की तरह लगती हैं उनको फेंकते हैं। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, गैर खानदा, जो पढ़े लिखे नहीं होते, दैट वन हाउस एवरी वर्थलेस वॉल्यूम्स दैट इज बॉट फाइंड्स इट्स वे टू अ शेल्फ। ये बेटे शेल्फ है, SH, शेल्फ एंड स्टेज देयर। ऐसे घरों में किताबें शेल्फ्स के अंदर अलमारियों में पड़ी रहती हैं और वहीं की होकर रह जाती हैं। इन रियलिटी इट इज मोस्ट मेयरली एब्सर्ड टू कीप रबिश, एब्सर्ड बेहुदा तरीका, बेहुदा, रबिश कूड़ा, या गंदगी भी कह सकते हैं। मेयरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, ऐसी रबिश को, हकीकत में बात यह है कि बड़ा बेहुदा तरीका होता है कि इस किस्म के रबिश कूड़ा को रखा जाए, क्योंकि ये प्रिंटेड है, छपा हुआ है। इट इज़ पॉसिबल टू इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट। ये बिल्कुल एक पब्लिक ड्यूटी है, लोगों की ड्यूटी है कि वो इसको ख़त्म करें, इन किताबों को ठिकाने लगाने का काम अच्छे तरीके से करें ताकि पुरानी किताबें ख़त्म की जा सकें और उनको, उनकी जगह नई किताबें आएँ, उनको हम रीड आउट करें, उनको पढ़ें और उनसे जो हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये यहाँ तक बात हमारी मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, इसके डिस्ट्रॉइंग बुक के अंदर। आगे इंशाल्लाह अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया, लोगों का बिहेवियर बताया गया, लोग आर्मी वालों को क्यों किताबें भेजते हैं और कौन कौन सी किताबें भेजते हैं, उसमें फजूल किताबों का भी भेज देना, और ये सारी चीज़ें उसने इंट्रोडक्शन के तौर पे बताई हैं। अब यहाँ से आगे जो है वो अपनी बात शुरू करेगा, राइटर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेगा कि जब मेरे घर के अंदर बहुत सारी किताबें जमा हो गई, फिर मैंने कौन कौन सी प्लानिंग की, कौन कौन सी प्लानिंग्स के ऊपर मैंने काम किया और कौन कौन सी प्लानिंग्स पे काम नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगले लेक्चर में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनको देख लें मेरे बेटे। पहला ये सिनोनिम्स है जी वॉल्यूम्स। इसके तीन जो पॉसिबल सिनोनिम्स हैं वो ये हैं, बुक्स, डाइजेस्ट, टॉम्स। ये इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ऑडेस्ट, बेहुदा, अजीब किस्म की, अजीब व गरीब चीज़। स्ट्रेंज, फनी, एबनॉर्मल, ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं जी। अपॉर्चुनिटी, चांस, ओकेजन, प्रोस्पेक्ट, इसको अलग कर लेते हैं जी। रिलक्टेंट, अनविलिंग, हेजिटेंट, लॉथ, ये इसको अलग कर लेते हैं जी। रबिश, वेस्ट, गार्बेज, जंक, ये जंक, JUNK, जंक, ये इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। सॉर्ट आउट, चूज, सेलेक्ट, रीऑर्डर, ये इसको ब्रैकेट में करके ये इसके सिनोनिम्स हैं जो आप जैसे कि पहले एज़ पर रूटीन हम टेक्स्ट के साथ जो है, चूँकि इसकी ट्रांसलेशन तो सिर्फ आपने सुननी होती है और समझनी होती है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को पढ़ने के साथ ट्रांसलेशन बेशक इसकी ना लिखें लेकिन उसको गौर से समझना ज़रूर है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ज़रूर लिखने, और हर पैराग्राफ में से जो 5, 10 सिनोनिम्स निकलते हैं उसकी आप साथ साथ लिस्ट बनाते जाएंगे। जैसे चैप्टर हमारा मुकम्मल होगा, ट्रांसलेशन मुकम्मल होगी, तो वर्ड्स मीनिंग भी मुकम्मल हो जाएंगे, वर्ड्स सिनोनिम्स भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ हमारी क्या चीज़ बचेगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वो हम करते होते हैं जब चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसके एंड पे उसकी एक्सरसाइज को हम अटैम्प्ट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।